पशु परीक्षर भर्ती 2023 ओनली फॉर 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास हैं और तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर जो राजस्थान चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहे, राजस्थान चयन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रही, और चयन बोर्ड के द्वारा क्वेश्चंस पेपर जो पेपर के अंदर पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर है, उनका हम पेपर करेंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप आराम से देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए सारे क्वेश्चंस हैं वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, और वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प रहने वाला है। और मेरे पास में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर हम करवा रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर पूछे जाता है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है गैर नृत्य, जो हमें होली के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य, ये आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आप राजस्थान पशु परीक्षर की तैयारी करें तो 30 फुल प्रैक्टिस सेट मात्र 151 रुपये। इतना बड़ा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर इतने मॉडल पेपर सेट आपको कोई नहीं देने वाला है। 30 फुल प्रैक्टिस सेट मात्र 151 रुपये में, और मैं कोशिश करूंगा 10 फुल प्रैक्टिस सेट और निकालूं बहुत कम चार्ज के अंदर, तो ओनली फॉर 150 रुपये में 30 फुल प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि आप अपनी रैंकिंग अपनी बेस्ट तैयारी आप कर सकें। क्लियर? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कठपुतली दोस्तों जो कठपुतली के बारे में पूछा गया तो ये है कठपुतली, कठपुतली ही कठपुतली लोकप्रिय तार, ध्यान रखना। जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यस, तो आप जानते हैं इसे हम सुनहरा शहर कहते हैं। क्या? सुनहरा शहर कहा जाता है। सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर गुजरात, देखिए चित्तौड़ किले पर गुजरात, ये थोड़ा सा सवाल मेरे हिसाब से करेक्शन होना, ये गुजरात सुल्तान जो गुजरात का था, यस, किस वर्ष किया गया था? जो सुल्तान गुजरात का था, इन्होंने जो आक्रमण कब किया था ये सवाल पूछा गया था। तो 1333 के अंदर 1533 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था। 1793 ईस्वी में राजा बख्तियावर सिंह द्वारा निम्नलिखित में से, अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय वर्तमान में जो अलवर के अंदर है, क्या अलवर के अंदर? अलवर सिटी पैलेस है। क्या? अलवर सिटी पैलेस। ये बख्तियावर सिंह के द्वारा, अलवर का राजा था बख्तियावर सिंह, 1793 के अंदर इसका निर्माण किया गया और वर्तमान में कलेक्टर हाउस कार्यरत है। किस शहर के भील शासक को पराजित कर जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना? देखिए सवाल थोड़े अजीब है, लेकिन सवाल ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये सवाल आरएस के अंदर भी पूछा गया है, तो ये बांसवाड़ा, क्या? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा करेक्ट, बांसवाड़ा राइट, बांसवाड़ा, क्या? बांसवाड़ा। मुगल सम्राट बहादुर, देखिए मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा या खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूताओं को हराया था? बताइए। चलिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? सीधा एग्जाम के अंदर पूछा, जब 1527 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो सीधे प्रश्न का उत्तर है, सीधा आपको उत्तर देना। ये देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं से 16वीं शताब्दी, 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया था? 7वीं से 16वीं शताब्दी पर किसने जो शासन किया था उनके बारे में पूछा गया। सिसोदिया राजवंश ने शासन किया, सिसोदिया राजवंश ने शासन किया। चौहानों की एक शाखा सिसोदिया शाखा उन्होंने किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के लिए निर्माण करवाया गया था, वो शूटिंग लॉज। तो शूटिंग लॉज के बारे में पूछा गया, बताइए शूटिंग लॉज कहाँ पर निर्माण किया गया? 9 नंबर क्वेश्चन से तालाब एसाई, क्या? तालाब एसाई के ऊपर किया गया, तालाब एसाई।
क्या है, तरा वेसाई का निर्माण किया गया। देखिए 1919 में करौली, ये किरोली नहीं, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से 1921 और एक 1922, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1921 और 1921 और 1922 के मध्य भील आदिवासी किसान आंदोलन का माल जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? मोतीलाल तेजाब। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्रों के संपादक थे? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान केसरी। क्या राजस्थान केसरी करेक्ट आंसर? राजस्थान केसरी आपका राइट आंसर, राजस्थान केसरी। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने का लॉर्ड हेडिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन? मोहन सिंह मेहता। कौन है भैया? मोहन सिंह मेहता। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन है? अरावली। कौन सा दोस्तों सबसे प्राचीन? अरावली है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, गिरवा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग से प्रवेश नहीं करती है? सवाल यहाँ अंत में जाके सवाल थोड़ा चेंज कर दिया, तो यही तो अधीनस्थ बोर्ड की खासियत है। और सवाल यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, लूणी नदी। कौन सी लूणी नदी? ये बताइए। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर दौसा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने धारा, तो ग्रीष्म के अंदर कहाँ से आती है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। मावट, नाम सुना? मावट। सर्दियों के अंदर वर्षा होती, जब ये भी वर्तमान के अंदर बारिश हो रही, उसे मावट कहते हैं। ये गेहूं की खेती के लिए, यस यस यस, तो इसका राइट आंसर गेहूं। क्या है? गेहूं आपका गेहूं, राइट, गेहूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनती है? बीड़ी उद्योग टॉक का है। बीड़ी उद्योग पूछे तो टॉक जिले का। तेंदू का पत्ता। कौन सा पत्ता? तेंदू का पत्ता, तेंदू का पत्ता। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घाना पक्षी बिहार में आता है? साइबेरियन क्रैन शीत ऋतु के अंदर, घाना पक्षी बिहार भरतपुर के अंदर आता है। ये देखिए राजस्थान में पक्षी प्रजातियों में सर्वाधिक विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर केलादेव घाना पक्षी बिहार भरतपुर। केलादेव घाना पक्षी बिहार भरतपुर के अंदर स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल, विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल संगमरमर की खान से राजस्थान के किस जिले से लाया है? जो संगमरमर है ना, वो राजस्थान के नागौर, मकराना नागौर से लाया गया। मकराना जो नागौर के अंदर है, वहां से लाया गया है। ये देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सा कथन सही है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले के अंदर की गई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर, बिल्कुल सही है। और ये जो औसत हैं ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%, ये भी सही है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी।
जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है? देखिए ये सवाल संगणक के अंदर संगणक भर्ती नाम सुना है, यहां पर सवाल पूछा गया था। 6.86 करोड़, 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर। ये देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस बड़े प्रश्न को पढ़ने में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा सही नहीं, क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? देखिए इस नहर का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। नहर का निर्माण पीने के प्रयोग के लिए, बिल्कुल सही है। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्रों में सूखे के बाद, बिल्कुल सही है। नहर का पानी औद्योगिक प्रयोजन, ये गलत है आपका, ये बिल्कुल गलत है जो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलती है, यहाँ सूखा संबंधित है, सिंचाई के लिए और पीने के लिए, पानी के लिए किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता है। अब पूछा इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने का उद्देश्य कहाँ पर, पीना, जो पीने के लिए ना कौन कौन से उद्देश्य, ये सवाल पूछा गया। झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर आपका राइट आंसर है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर 2005। राजस्थान राष्ट्रीय योजना, दोस्तों राष्ट्रीय योजना का तात्पर्य क्या है? ये 2016 के अंदर लागू की गई थी, 2016 के अंदर ये लागू की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिला के बच्चे के जन्म पर या लड़की के जन्म पर जो पैसे दिए जाते हैं अलग अलग योजना के तहत। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चंस किए, और अगर आप पशु परिचर भर्ती की अच्छी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें। धन्यवाद।